अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान। यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। बेसिकली हम इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो किस तरीके से जो है हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर है, यानी कि हमने बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमारे पास जो ये टर्म है इसको हम क्या कहते हैं कि ये रैशनल फ्रैक्शन है। जो रैशनल फ्रैक्शन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसकी इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए। रैशनल फ्रैक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस रैशनल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रैशनल फ्रैक्शन होती क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है और पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ केसेस होते हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है बेसिकली वो क्या होता है। यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि वी नो दैट P अपॉन Q। पहली बात तो ये आ गई कि कोई भी नंबर जो डिवाइड में होगा वो फ्रैक्शन में होगा, ये हमें अच्छे तरीके से पता है। अब रैशनल फ्रैक्शन में कब होगा उस पर हम आते हैं। चलिए, P अपॉन Q वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z। Z यानी कि इंटीजर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 यानी कि सो ऑन, ये आगे तक जाते रहते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आपके पास P अपॉन Q में हो, यानी कि कोई भी नंबर हो वो किस में हो रहा हो? डिवाइड में हो। P और Q ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हो? इंटीजर से बिलोंग करते हो। मतलब आपके पास आ जाता है 5/3। 5 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो ये क्या कहलाता है? ये रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। सिर्फ एक सूरत के अंदर कि आपके पास Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर ये ऐसे आ जाता है 5/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, जो कि समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाता है आपके पास? इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी आ जाता है। तो सूरत सिर्फ एक कंडीशन आपने याद रखनी है, रैशनल नंबर कब नहीं होगा? जब P अपॉन Q दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो इंटीजर से बिलोंग ना कर रहा हो। फर्ज करें मैं यहां लिख देता हूं 1/2/5। अब 1/2 आपके पास क्या है? 1/2 आपके पास क्या है? 1/2 आपके पास इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर के अंदर कोई भी नंबर जो है वो पॉइंट में नहीं आ रहा। तो ये भी जो आपके पास क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा। ये डेफिनेशन थी किसकी? रैशनल नंबर की, कि आपके पास P Q जो है वो किससे बिलोंग करने होंगे? किससे बिलोंग कर रहे होंगे? Z से बिलोंग कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं हम रैशनल फ्रैक्शन की तरफ। अब वो कहता है कि सिमिलरली देन द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि देन द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वेयर QX नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पॉलिनोमियल आपके पास दो पॉलिनोमियल होंगे। अब इसमें तो जस्ट वो P अपॉन Q नंबर्स की बात कर रहा था जो किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन रैशनल फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि आपके पास ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होने चाहिए। दोनों के दोनों आपके पास क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल होने चाहिए। देखिए पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी वेरिएबल उसके ऊपर जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। यानी कि इंटीजर मैंने क्या अभी बताया था आपको, क्या होता है? 0 +1 -1 +1 +-2 +-3 सो ऑन। यानी कि इनमें से कौन से नंबर होने चाहिए आपके पास? इंक्लूडिंग 0 पॉजिटिव होने चाहिए सारे के सारे, यानी कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए। वेरिएबल की पावर जब भी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। इनमें से कोई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाता है x की पावर 5, अब x के ऊपर पावर क्या है? 5 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉलिनोमियल है। अगर ये ऐसे आ जाता है x की पावर -5 तो क्या ये पॉजिटिव, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि -5 आपके पास नेगेटिव इंटीजर आ गया। नेगेटिव इंटीजर आपके पास नहीं आना चाहिए।
तो ये क्या है, पोलिनोमियल की बेसिकली डेफिनेशन है। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट भी आपके पास क्या कहलाता है, 0 डिग्री पोलिनोमियल कहलाता है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहां लगा सकता हूं x की पावर 0। x की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 5 मेरे पास क्या हुआ, 0 डिग्री पोलिनोमियल हुआ। यानी कि आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा तो वो क्या कहलाता है, 0 डिग्री पोलिनोमियल कहलाता है। ये था बेसिकली पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इस तरफ, यानी कि अपॉन में आपके पास रैशनल फ्रैक्शन के अंदर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल्स होने चाहिए। और दूसरा कि आपके पास जो QX यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्या होने चाहिए कि नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहां पे वही कंडीशन थी कि Q नॉट इक्वल टू 0, यहां भी QX यानी कि पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया है, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, यानी कि सॉरी, अगर वो 0 हो जाएगा तो रैशनल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। तो और विद नो कॉमन फैक्टर, यानी कि उनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, ये x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जाहिर बात है ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, क्योंकि इनकी पावर्स क्या है, पॉजिटिव के अंदर है। इसको देखें, ये भी पावर इसकी पॉजिटिव में है, इसकी पावर भी पॉजिटिव में, तो ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्यों देखेंगे, अगर आप इसको देखें, x की पावर 1/2 तो मेरे पास इंटीजर है ही नहीं। 1/2 तो मेरे पास इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर तो मेरे पास क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। लेकिन 1/2 तो मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, इंटीजर मेरे पास नहीं है। इसको देखें, ये तो पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या हुआ, पोलिनोमियल नहीं हुआ। तो ये वाले जो है हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होंगे। बेसिकली रैशनल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास डिवीजन के अंदर दोनों के दोनों नंबर्स आपके पास डिवीजन में ऊपर वाला भी पोलिनोमियल होना चाहिए और नीचे वाला भी जो है आपके पास क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। अब रैशनल फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाजुकात कंप्लीटेड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रैशनल फ्रैक्शन आ जाती है हमारे पास। तो इस रैशनल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है हम आसानी से निकाल सकें, इस कॉम्प्लिकेटेड जो है वो रैशनल फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड करवा देते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड करवा देते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती है रैशनल फ्रैक्शन की, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। कोई भी अगर आपके पास हिस्सा है, जैसे P/Q, ये आपके पास न्यूमिनेटर कहलाता है, ये आपके पास नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं टॉप और इसको हम क्या कहते हैं, बॉटम, यानी कि ये ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड। अब जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में काम वही होगा कि बिल्कुल ही रैशनल फ्रैक्शन की तरह होगा कि आपके पास दोनों पोलिनोमियल होंगे। फर्क क्या होगा, जो ऊपर आपके पास वेरिएबल होगा उसकी पावर छोटी होगी, नीचे वाले की पावर क्या होगी, बड़ी होगी। तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि रैशनल फ्रैक्शन P/Q is called proper rational fraction if degree of polynomial Px in the numerator is less than the degree of the Qx in the denominator। यानी कि ऊपर वाले की जो है वो क्या होनी चाहिए, पावर कम होनी चाहिए, और नीचे वाले यानी कि की पावर कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां देखें, 3 आपके पास क्या है, 0 डिग्री पोलिनोमियल, लेकिन यहां पर पावर कितनी है, 1, और ये कितनी है, 0। तो क्या हुआ, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन इम्प्रॉपर के अंदर क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। कैसे कि ऊपर पावर इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा कि आपके पास या तो पावर सेम आ जाएगी, यानी कि अगर न्यूमिनेटर की पावर 1 है तो डिनोमिनेटर की भी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या क्या होगा, ऊपर जो है वो बड़ी आ जाएगी यानी कि बिग होगी, और नीचे क्या हो जाएगी, स्मॉल, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो अब देखें इस तरह के केसेस में कि अगर इम्प्रॉपर आप कर रहे हैं तो पता कैसे लगेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कि देखें इसकी पावर अगर 1 है तो यहां भी देखें पावर कितनी है, 1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में तो उसकी मैक्सिमम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2, नीचे भी कितनी हो जाएगी, 2। ये है सिमिलर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 3 x 2 + 1। अब यहां देखें कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, और यहां नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, यानी कि तो फिर क्या कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी।
पार्शियल फ्रैक्शन हम जब भी करते हैं हमारे लिए आसान होता है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में करना। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करें, क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे बाय द डिवीजन मेथड। वो खैर क्वेश्चन है कि हम वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन के स्टूडेंट्स 3 केसेस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे 1 by 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज।